अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनती है सो वो फिर ब्लड में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी से निकलने के लिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट लेते हैं। ट्रांसपोर्ट जो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वो 3 तरीक़ों से होती है। ठीक है, बॉडी में नंबर 1 जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, नंबर 2 जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और नंबर 3 जो है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 23% जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, दोनों नेम्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और प्लाज्मा में तकरीबन 5 to 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अगेन मैं मेंशन करती चलूँ कि ये रेशोज़ जो हैं हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है, आपके पास जो बुक है आप उसी को फॉलो करेंगे। किसी बुक में आपको ये वाली परसेंटेज जो है ये 85% भी मिलेगी। ठीक है, तो जो आपके पास बुक में है आप उसी को फॉलो करिएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट लेते हैं कि अब होती किस तरह है ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम इन तीनों को साथ मिल के पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास क्या है, टिशू है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी। किस तरह बनेगी, वही प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन यहाँ पर आई थी। ठीक है, ये ऑक्सीजन आई थी, ये सारी यहाँ पर मेटाबोलाइज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर बनी है। अब इसको हमें बॉडी से रिमूव करना है। सो ये टिश्यू से क्या होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर जाएगी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर निकल गई। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास है प्लाज्मा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसी प्लाज्मा में रह जाती है और कुछ आगे फर्दर जाकर ब्लड में आरबीसी में चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, सो कुछ हमारे पास अंदर आरबीसी में आ गई, कुछ बाहर रह गई प्लाज्मा में, कुछ अंदर आ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंदर क्या है हमारे पास, आरबीसी के अंदर हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि ये अंदर जाके हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है, अच्छा, और यस, ये प्रोसेस जो है हमारे पास एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है और वो एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुई किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी किस चीज़ में, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ आरबीसी में इसने रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बन गया जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए उसकी डिसोसिएशन हुई बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर हमारे पास अगर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन आयंस बनते जा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से कि हमारे पास ब्लड की जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारे पास फिर फंक्शन है कि हीमोग्लोबिन आके इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होना स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन आयन जो है कंबाइन हो जाएगा
फॉर एग्जांपल ये हीमोग्लोबिन प्लस HB, सो क्या बनेगा, सॉरी H आयन है, हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, आप लोग को पता होगा कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वो कैरी करता है। सो ये आखिर में हमारे पास ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा और ये टिश्यूज़ में चला जाएगा। ठीक है, ये टिश्यूज़ में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, ये क्यों इसके साथ मिला है, ये हाइड्रोजन आयन के साथ ये हीमोग्लोबिन, ताकि हमारे पास ये pH वगैरह जो है ये ब्लड का मेंटेन रहे। ठीक है, अनस्टेबल ना हो जाए। सो इसके लिए ये प्रोसेस था। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये आ गई कि यहाँ पर तो बाइकार्बोनेट आयन बन गया सब कुछ। ठीक है, ये आगे अब इसका प्रोसेस होगा, लेकिन उससे पहले ये जान ले हम कि ये प्रोसेस सेम प्लाज्मा में भी होता है। प्लाज्मा में भी वाटर है, तो यहाँ पर भी ये वाटर के साथ कंबाइन होगा, क्या बना लेगा, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ये फिर अगेन डिसोसिएट हो जाएगा, इन सारा प्रोसेस। ठीक है, लेकिन बस एक फ़र्क यहाँ पर है कि उधर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये इधर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है, इधर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, बस ये दूसरी बात ये भी आ गई कि प्लाज्मा का जो प्रोसेस है ये एक इनएफिशिएंट वे है, बट लेकिन ये होता है। ठीक है, सो मेन जो हमारे पास जो मोस्टली जिस पे ये डिपेंडेंट है वो बाइकार्बोनेट आयंस पे है। ठीक है, अब हमने प्लाज्मा का पार्ट भी देख लिया कि किस तरह होता है, बाइकार्बोनेट का भी हाफ पढ़ लिया, हाफ अभी अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को देखें तो वो किस तरह होता है, वो इस तरह कि हमारे पास ब्लड RBC में हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, तो क्या बनाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब 3 हमने अलग अलग पढ़ लिए कि प्लाज्मा में इस तरह है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये इस तरह प्रोसेस होगा। RBC में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और कार्बोनिक एसिड सॉरी जो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो इस तरह होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन बना है, ठीक है, RBC में, अब इसको बाहर निकलना है RBC से। ठीक है, ये RBC से बाहर, ये फॉर एग्जांपल ये इसी RBC को हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये यही RBC है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक हो गया, इस बाइकार्बोनेट आयन को अब बाहर निकलना है। ठीक है, सो ये बाहर जाएगा थ्रू सर्टेन चैनल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके ज़रिए ये बाहर जाएगा। सो जब यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ ये एक आयन बाहर निकलेगा, सो क्या होगा कि बाहर जो हमारे पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो एक क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जब इसका बाहर निकलेगा, सो एट द सेम टाइम एक मॉलिक्यूल क्लोराइड का अंदर जाएगा। क्यों, इसीलिए क्योंकि जब बाहर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑलरेडी बाहर जो है नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, अंदर से भी निकल रहे हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो ये तो सारी जो है जो स्टेबिलिटी होगी ब्लड की वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको बैलेंस में रखने के लिए क्या होगा कि जब एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, सो एट द सेम टाइम एक आयन जो है वो अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक आयन का बाहर निकलना, दूसरे का अंदर जाना, ये सारा जो है इसको क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, अंदर के अच्छा ये जो है हमारे पास बाहर सोडियम आयंस भी प्रेजेंट है, ये हमारे पास बाहर सोडियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये अंदर जाके पोटाशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर लेगा। ओके, ये तो सारा था हमारे पास सारा एक चीज़ की कम्बिनेशन। ठीक है, सारे रिएक्शंस का प्रोसेस था। अब ये बाहर बॉडी से जाएगा किस तरह, फॉर एग्जांपल अब ये ज़ाहिर बात है ये लंग्स की तरफ मूव करेंगी। फॉर एग्जांपल ये लंग्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर अल्वियोलाई भी लिख लेते हैं। ठीक है, होगा क्या कि ये प्लाज्मा जो है ये भी यहाँ पर आ जाएगा।
ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये भी यहाँ पर इस तरफ मूव करेगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये भी इस तरफ मूव करेंगे। लेकिन अब होगा क्या कि इसको बॉडी से बाहर निकलने के लिए ये सारे प्रोसेस को अब रिवर्स होना पड़ेगा। होगा क्या कि ये सारे प्रोसेस जो है अब रिवर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर की तरफ लिबरेट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, सो क्या होगा कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये अगेन हमारे पास जो है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा वो आके यहाँ पर, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि ये आपस से डिटैच हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गया, लंग्स में आ गया, ठीक है। यहाँ देख लें तो सेम ये प्रोसेस भी रिवर्स में चला जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन से डिसोसिएट हो जाएगा, ये वापस जाएंगे बाइकार्बोनेट आयन की तरफ, बाइकार्बोनेट आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा उसी तरह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लंग्स में आ जाएगा। और एक्सेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो दोबारा से अगर मैं इसको रिव्यू दे दूँ तो वही बात के प्लाज्मा और ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो है इसका प्रोसेस तकरीबन सेम ही है, लेकिन बस एक एंजाइम का फ़र्क है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर प्रेजेंट है, सो ये जल्दी जल्दी ये प्रोसेस काम कर रहा है, वहाँ पर ये स्लोली काम करेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगी, ठीक है, इस फॉर्म में। अब ये सारा प्रोसेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर सब कुछ डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे, कि अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा है, ठीक है, टिश्यूज़ में ज़्यादा है, हमें जो है टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, सो क्या होगा कि ये इस प्रोसेस ये सारा प्रोसेस जो होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें बन गई, रिएक्शन हो गई, ब्लड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो फिर क्या होगा कि यही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर जो है ये रिएक्शन सारा रिवर्स हो जाएगा, जहाँ जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रिएक्शन सारा रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी से बाहर करना है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, एंड दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।